स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा हिंदी व्याकरण जो चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग समास पढ़ रहे थे, उसी का 3rd नंबर वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, 1st नंबर वीडियो और 2nd नंबर वीडियो समास का नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको समास का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये 3rd नंबर वीडियो और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो 2nd नंबर वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने द्विगु समास पढ़ा था, द्विगु समास के क्या क्या उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, और आपको कुछ सम्स भी करवाए थे। ठीक है, तो वो सब करने के बाद आज हम लोग दूसरा प्रकार का समास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, समास का जो दूसरा भेद है या प्रकार है या टाइप बोलिए, ठीक है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। मार्कर उनका थोड़ा ले ले। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले आपको कुछ और चीजें बता दें, जैसे कामचोर। कामचोर आपको पता है, कामचोर जो काम नहीं करता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कामचोर बोल देते हैं। ठीक है, तो कामचोर, ये कामचोर मतलब काम में चोरी करने वाले लोग कामचोर। ये आपको पता है, काम एक अलग शब्द है, चोर एक अलग शब्द है, दोनों को मिला कामचोर, मतलब ये समाज की किसी न किसी विधि के द्वारा ही बना होगा। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कामचोर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप इसके बाद द्वंद्व समाज से लेकर जितने भी आप समाज पढ़ेगा वहां पे इन चीजों का यूज होगा। देखिए क्या आपको पता है, ये क्या है, पूर्व पद है, ये क्या है, उत्तर पद है, पूर्व पद है और उत्तर पद है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जितना भी परिभाषा लिखिएगा ना, तो आपको बोलेगा किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, किसी में दोनों पद प्रधान होता है, या फिर किसी में दोनों ही पद प्रधान नहीं होता। भैया ये प्रधान क्या होता है भैया, ठीक है, प्रधान, ये पद में किसी शब्द में कोई पद प्रधान है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा बता देते हैं। चूंकि हम लोग का जो हिंदी मीडियम में हम लोग नाम मात्र का पढ़ते हैं, होता क्या है, हम लोग हिंदी मीडियम में तो हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग हिंदी जो व्याकरण होता है उस पर उतना विशेष ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ टेक्स्ट वाला बुक पढ़ लेते हैं और हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत निबंध उबंध देख लेते हैं, उतना ही हम लोग का काम चल जाता है। लेकिन चूंकि 10th क्लास में आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, क्योंकि इससे नंबर तो आ रहा है बोर्ड में, तब इस बार तो आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा बहुत डेप्थ में। ठीक है, लेकिन आप ही सोचिए, इतना बहुत जो व्याकरण बच्चों क्लास में पढ़ाया जाता है, शब्द में शब्द क्या होता है, वहां पे भी समास कारक ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हिंदी व्याकरण में हम लोग की मिसिंग रहती है, जिसके कारण अगर हम इसी वीडियो में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें कि कौन सा शब्द प्रधान होगा, कौन सा शब्द प्रधान नहीं होगा, शब्द की प्रधानता को कैसे पहचानेंगे, ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो वो सिलेबस के बाहर चल जाएगा। तो हम वहां पे आपको ट्रिक के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, और हाँ, आपको इतना समझा देंगे कि आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इसका हम माने बोलते हैं। ठीक है, आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। लेकिन ये चीजें समझने के लिए आपको और बहुत सारी हिंदी व्याकरण की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, चीजों को और बहुत सारी चीजों की परिभाषा को, चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि पूर्व पद प्रधान कैसे हो गया, उत्तर पद प्रधान कैसे हो गया। सिंपल सा अगर हम बोले, कोई बोलेगा इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद क्या है, प्रधान है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, वो जो शब्द है उसमें जो पहला पद है उसकी दूसरे पद से ज्यादा प्रधानता है, उसका महत्व ज्यादा है, उस शब्द का जो मीनिंग है वो पहले पद के माध्यम से ही निश्चित किया जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी उच्चारण के माध्यम से होता है, कोई पद, दोनों में से कोई जो शब्द होगा जिसका उच्चारण थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का उच्चारण बहुत कम होगा, स्वर बोलते समय ज्यादा होगा, किसी का उच्चारण करते समय कम होगा, आवाज निकलेगा, इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, शब्द की प्रधानता को पहचानते हैं। लेकिन ये सब पढ़ाने लगेंगे चीजें, अब बोलने पे आवाज कम होगा तो शब्द की प्रधानता बदल जाएगी, ये सब चीजें जब पढ़ाने लगे तो सिलेबस के बाहर चल जाएगी और चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझना, इसको पढ़ाने के बाद आपको ये द्वंद्व समाज में एक्चुअली में जो समाज हम पढ़ा देंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, 10 लेवल पे दिक्कत नहीं होगा। तो शब्द की प्रधानता क्या होता है, नहीं होता, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, हम लोग ट्रिक के माध्यम से, जैसे हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से हम लोग अभी समझेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, समाज इजिली तरीके से, कम समय में इजिली तरीके से हम लोग का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग टाइम मिलेगा तो जरूर आपको देख में सारी चीजों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी माध्यम से, उसी तरीके से हम लोग पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या है, समय कम है हम लोग के पास, तो अभी हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे,
क्वेश्चन तो 1 मार्क्स भी आपको छूटने नहीं देंगे, क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग का एक एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, और चीज़ें हार्ड भी ना लगे, चीज़ें हार्ड भी ना लगे, समझ में भी आए, हम लोग कर भी पाए, ठीक है। लेकिन हाँ, उतना डेप्थ में अभी समझ में 10 क्लास में ये सब चीज़ें उतनी डेप्थ में अभी जितना पढ़ा देंगे 10 क्लास में लेवल में, ठीक है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड क्लास में तुम सोचोगे इसी से हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये कम है, लेकिन इसमें और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम लोग ये सब जो चर्चाएँ हुए हैं उसको साइड में रखते हुए अपना जो मेन टॉपिक है द्वंद्व समास वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास होता क्या है समझ लो, उदाहरण के वाक्य कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से द्वंद्व समास पढ़ते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में पहले द्वंद्व समास नए शब्द बनाने की क्या है, एक विधि है। तो पहले पढ़ते हैं द्वंद्व समास में कैसे कैसे शब्द बनाए जाते हैं, द्वंद्व समास के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से कैसे कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ होती है, माता पिता, ठीक है, माता पिता, यही तो सबसे स्टार्टिंग में माता और पिता। अब देखिए माता पिता पता है आपको, माता एक अलग शब्द है, पिता एक अलग शब्द है। अच्छा बोलिए माता पिता जो है क्या दोनों की प्रधानता से में दोनों मेन है आपके लिए, हाँ है भैया, ठीक है। तो माता पिता एक क्या है, एक दोनों मिलकर एक नया शब्द बना है, माता पिता बोल देते हैं, मतलब माता और पिता, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए द्विगु समास अभी तक हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग द्विगु समास पढ़े हैं, आज द्वंद्व समास पढ़ेंगे, उसी माध्यम से हम लोग समझेंगे, जो समास पढ़ेंगे उसी का उदाहरण आपको हम ज्यादा देंगे। क्या ये दोनों शब्द में ये पूर्व पद कहलाएगा, ये उत्तर पद कहलाएगा? क्या पूर्व पद कोई संख्या है, कोई नंबर है? नहीं भैया, माता कोई नंबर थोड़ी ना है, माता 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं बता रहा है, मतलब ये द्विगु समास तो होने वाला है नहीं, द्विगु समास होने वाला है नहीं, ठीक है। तो भैया किस प्रकार का समास है, ये द्वंद्व समास है। भैया पता कैसे चलेगा, देखिए पहली बात तो पता कैसे चलेगा, ये जो चिन्ह है 90% जो द्वंद्व समास रहेगा उसके बीच में ये चिन्ह रहेगा, इस चिन्ह को भैया क्या बोलते हैं, ये माइनस के जैसे ऐसे जो चिन्ह है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, ठीक है, योग करने वाला, योजक चिन्ह। भैया ये चिन्ह देख लेंगे और हमेशा हमको पता चल जाएगा वो द्वंद्व समास है क्या। 90% केसेस में, 90% केसेस में आपको पता चल जाएगा, अगर किसी दो शब्दों के बीच ये वाला चिन्ह देख लिए तो आप पहचान जाइएगा ये दोनों क्या है, द्वंद्व समास ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और बहुत सारे इसका समास विग्रह करेंगे, द्वंद्व समास का बहुत सारा एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, आपका खत्म हो जाएगा, द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाएगा। इसका समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करना मतलब इसका अर्थ लिखते हैं। अच्छा बोलिए माता पिता शब्द बोलने ही से आपको क्या पता चला है, यहाँ पे किन की बात हो रही है, माता और पिता, माता और पिता। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। दिक्कत दूसरा हम करते हैं, भाई बहन। देखिए भाई बहन बीच में योजक चिन्ह, बीच में क्या है, योजक चिन्ह, मतलब ये किस प्रकार का समास होगा, ये द्वंद्व समास है। भैया सिर्फ योजक चिन्ह से ही हम पहचानेंगे क्या, नहीं, अभी और चीजें बताएंगे, लेकिन योजक चिन्ह वाला भी देख लो, भाई बहन। तो ये इसका समास विग्रह करने पे क्या होगा, भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक है, समझ में आया। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, इसका मतलब क्या होता है, रियल लाइफ में हम लोग को पता है भाई और बहन यही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दाल भात। दाल भात मतलब क्या आता है, दाल और भात बोलते हैं, दाल भात खाए, मतलब क्या बोलते हैं, दाल और भात खाए, यही बोलते हैं ना। तो समास विग्रह एक्चुअली में क्या होता है, जो समस्त पद है या सामासिक शब्द है उसी का जो अर्थ लिखना ही तो समास विग्रह कहलाता है। तो दाल भात का जब अर्थ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, दाल और भात, दाल भात का अर्थ समास विग्रह क्या हो जाएगा, दाल और भात, ठीक है। नदी, सॉरी नली लिखा गया, नदी नाले, तो क्या होगा, नदी या नाले, नदी या नाले, ठीक है, या नदी और नाले भी बोल सकते हैं, लेकिन नदी नाले कहना सबसे ज्यादा उचित होगा, ऑप्शन का बात हो रहा है, नदी या नाले, ठीक है। हार जीत, ये भी क्या है,
हार एक अलग शब्द है, जीत एक अलग शब्द है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं हार जीत। क्या बोलते हैं? हार जीत। मतलब हार और जीत, या हार या जीत भी बोल सकते हैं 10 क्लास में। तो देख सकते हैं हार जीत मतलब हार और जीत बोलते हैं ना, हार जीत तो लगा ही रहता है, ठीक है, हार जीत तो लगा रहता है, मतलब हार और जीत तो लगा ही रहता है, ठीक है, हार या जीत लगा ही रहता है, ठीक है। ज्यादा सही होगा या लगाना, ठीक है, मतलब हार या जीत, हार या जीत, इसी को बोलते हैं हार जीत। तो हार एक अलग शब्द है, जीत एक अलग शब्द है, ठीक है, और दोनों को मिला के जब बोलते हैं तो बोलते हैं हार जीत, मतलब हार या जीत, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। दूध दही, क्या बोलते हैं? दूध और दही बोलते हैं ना, दूध दही खाएं, मतलब दूध और दही। तो दूध दही क्या हुआ? एक शब्द हुआ। दूध दही क्या हुआ? एक शब्द हुआ। आपको पता है ये दोनों मिला के एक ही शब्द हुआ, दूध और दही, मतलब ये दूध और दही उसका समास बिगड़ा हुआ, लेकिन दूध दही बोल देते हैं ना कभी कभी, दूध दही। तो दूध दही तो अलग शब्द नहीं है, दूध दही एक ही शब्द है। ये दोनों शब्द किससे जुड़े हैं? योजक चिन्ह के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दूध और दही दोनों को योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ने का जो काम होता है, जो नया शब्द बन गया दूध दही, ठीक है, उस नए शब्द को बनाने की जो विधि है, प्रक्रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? समास बिगड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या जो उदाहरण है, उदाहरण में जितने भी इधर है, ठीक है, इसमें सबके बीच क्या लगा? योजक चिन्ह लगा है। तो जब भी 90% केसेस में, अधिकतर केसेस में जब भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगेगा, 90% केसेस में, ठीक है, ये नहीं कि हम बोल रहे 100% केसेस में, 90% केसेस में दो शब्दों के बीच आपका जब योजक चिन्ह लगेगा तो आप समझ जाइए कि ये 90% चांस है कि किस प्रकार का समाज होगा? द्वंद्व समाज ही होगा। यहां तक समझ में आया? द्वंद्व समाज के कुछ उदाहरण आपको समझ में आया, और बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका 8 नंबर, चोर पुलिस, तो क्या हो जाएगा? चोर और पुलिस। चोर पुलिस मतलब चोर और पुलिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चोर पुलिस मतलब चोर और पुलिस, ठीक है। चोर एक अलग शब्द है, पुलिस एक अलग शब्द है, दोनों को मिला के चोर पुलिस बोलते हैं। चोर पुलिस खेलोगे मतलब चोर और पुलिस वाला गेम खेलोगे, यही बोलते हैं ना। तो चोर पुलिस मतलब चोर और पुलिस, ये भी क्या होगा? देखो दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है, तो ये क्या होगा? आपका द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? दूध दही हो गया। जैसे चाचा चाची, चाचा चाची, सॉरी, चाचा चाची का समाज बिगड़ा, मतलब अर्थ क्या होता है? चाचा चाची एक शब्द हुआ, इसका अर्थ क्या होगा? चाचा और चाची, चाचा और चाची। मामा मामी मतलब मामा मामी एक शब्द हुआ। इन दोनों शब्द देखो, मामा एक अलग शब्द है, मामी एक अलग शब्द है, उसका एक अलग मीनिंग है, ठीक है। लेकिन जब मामा मामी को योजक चिन्ह के माध्यम से लिख देंगे तो ये दोनों मिलकर एक ही शब्द बनेंगे। दो शब्द अलग अलग मिलकर ये क्या बन गए? एक ही शब्द बनेगा। इस प्रकार के शब्द, जैसे इस प्रकार के शब्दों को मिलाने की जो विधि है, जो नया शब्द बन रहा है, उस विधि को क्या नाम दिया गया है? द्वंद्व समाज नाम दिया गया है। तो मामा मामी मतलब इसका अर्थ क्या होता है? मामा और मामी, मामा और मामी। समझ में आया? मामा मामी मतलब मामा और मामी, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, नाना नानी मतलब नाना और नानी। लड़का लड़की मतलब लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, ठीक है।
तो ये समाज आप जितने भी देखोगे इसमें सब में क्या होंगे, योजक चिन्ह होंगे, योजक चिन्ह होंगे। और एक बात गौर करने वाला होगा, और एक बात क्या होगा, गौर करने वाला होगा, ये देखो चाचा, चाचा का विपरीत क्या होता है, उल्टा क्या होता है, बोल तो विपरीत शब्द तो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चाचा का उल्टा क्या होता है, चाची, चाचा का उल्टा क्या होता है, चाची। मामा का उल्टा क्या होता है, मामी। नाना का उल्टा क्या होता है, नानी, ठीक है। लड़का का उल्टा क्या होता है, लड़की, ठीक है। माता का उल्टा क्या होता है, पिता। भाई का उल्टा क्या होता है, बहन, विपरीत शब्द, ठीक है। ये जितने भी आप, हार का उल्टा क्या होता है, जीत। अधिकतर में, ठीक है, अधिकतर में क्या होगा, पहला वाला शब्द का उल्टा होगा, विपरीत होगा दूसरा वाला शब्द, पहले पूर्व पद का उल्टा होगा दूसरा वाला। अधिकतर केसेस में ये दाल और भात दोनों एक दूसरे को उल्टा नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को उल्टा नहीं है, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होगा, ध्यान समझिए। दूसरा, पहला ट्रिक तो योजक चिन्ह के माध्यम से समझ लीजिएगा आप, और दूसरा केस क्या होगा कि पहला वाला जो भी पूर्व पद होगा ना, दूसरा वाला जो योजक चिन्ह के बाद जो दूसरा वाला होगा ना, उसका विपरीत अर्थ होगा। मतलब चाचा का उल्टा चाची, चाचा, भाई भाभी, ठीक है, भैया और भाभी, भैया और भाभी, सॉरी, भैया भाभी, ठीक है। जैसे बोले हम 12 नंबर, भैया भाभी, मतलब देखो भैया क्या है, भैया का उल्टा क्या होता है, भाभी। तो इस प्रकार का शब्द में योजक चिन्ह के माध्यम से, मतलब ये द्वंद्व समाज। दूसरा ट्रिक क्या, ये वाला भैया का उल्टा क्या होता है, भाभी। यहाँ देखो भाभी है, तब भी ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समाज कहलाएगा। तो क्या होगा, भैया और भाभी। तो द्वंद्व समाज आपको समझ में, द्वंद्व समाज को कैसे पहचानिएगा, ध्यान से समझिए। द्वंद्व समाज को पहचानने का तरीका आपको समझ में आया। बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह होगा, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, अधिकतर केसेस में, अधिकतर केसेस में क्या होगा, ये जो पूर्व पद का विपरीत होगा, उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद जो होगा वो क्या होगा, पूर्व पद का विपरीत, या बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत अर्थ वाले होंगे। जैसे पिता का उल्टा क्या होता है, माता, उसी माता का उल्टा क्या होता है, उल्टा मतलब विपरीत क्या होता है, पिता, समझ गया। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टा होंगे, विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे। तीसरा ट्रिक क्या, जब भी आप द्वंद्व समाज का समाज विग्रह कीजिएगा, मतलब उसका अर्थ लिखिएगा, तो दोनों शब्दों के बीच, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और, या भी आ सकता है, और आ सकता है, या आ सकता है, अथवा आ सकता है, या एवं आ सकता है। अभी 10th क्लास में अधिकतर केसेस में आपका क्या आएगा, और आएगा। तो तीसरा ट्रिक आपको समझना है क्या, कि जब भी हम द्वंद्व समाज का समाज विग्रह, मतलब उसका अर्थ जानने का या लिखने का कोशिश करेंगे, तो दोनों शब्दों के बीच क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, या फिर या आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समाज कहलाएगा। अभी इस चीज को नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। इसकी हम लोग अच्छे से परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद और 5-6 को एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अभी इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अच्छे से, ठीक भी आप लोग को लिखा देंगे, जिससे आप आराम से समझ जाएंगे। क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ठीक है। पहले लिख लिए, मिटाए, इसको मिटाते हैं। द्वंद्व समाज, द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई, आपको पता है, लड़ाई। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, और लड़ाई क्या होता है, दो ताकतवर एक समान लोगों के बीच होता है, ठीक है। ऐसे बताएं, द्वंद्व मतलब लड़ाई होता है, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। द्वंद्व समाज की परिभाषा क्या है, जैसे बोले द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई हमेशा क्या होता है, दो एक समान लोगों के बीच होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अभी आप बोले तो भैया इससे बाद जितना भी परिभाषा लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, द्वंद्व समाज की परिभाषा। द्विगु समाज की परिभाषा, पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा आपका संख्या होगा, ठीक है।
द्वंद्व समाज में देखो माता पिता, मतलब माता एक पूर्व पद है और पिता क्या उत्तर पद है। दोनों पद की आपस में दोनों समान प्रधानता है, दोनों का जो अस्तित्व है, दोनों का जो प्रधानता है, ठीक है, वो दोनों क्या है, दोनों का समान प्रधानता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब जितना भी तुमको प्रधानता के बारे में हम बताए ना, वो रियल में हम फैक्ट वाला बात बोलते हैं कि प्रधानता हम 10 क्लास में लेवल पे अभी तुमको जितना भी बोले इसका समान प्रधानता, उसका समान प्रधानता है, तुमको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग का बहुत सारा ग्रामर मिसिंग है। हम लोग का नहीं, मतलब हम लोग का जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं अधिकतर हम लोग का जो बच्चों में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन 10 क्लास में अभी तो वो चीज़ें हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपको लिखा देते हैं, इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसका ट्रिक बता देंगे, ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन सब कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन को एक बार आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा समास जिसका पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों उस वाक्य में उस शब्द का जब अर्थ लिखेगा तो दोनों पदों का, दोनों शब्दों का समान मतलब महत्व हो, दोनों पदों का क्या हो, समान महत्व हो, तो उस प्रकार के शब्दों को हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समान की विधि से बने हुए शब्द या द्वंद्व समास बोल देंगे। ठीक है, तो भैया इससे तो समझ में आएगा नहीं, आप वहाँ थोड़ी ना खोदने जाइएगा कि माता पिता, मतलब माता पिता दोनों का तो महत्व समान होता है। ठीक है, इसीलिए द्वंद्व समास है। इस प्रकार से तो आप कभी नहीं खोज पाइएगा। हम भी एक्चुअली में कभी कभी नहीं खोज पाते हैं कि पद की प्रधानता को कैसे पहचाने। ठीक है, फैक्ट वाला बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से ना खोज के जो ट्रिक बताएंगे उस तरीके से आप लोग समाज को इजीली आराम से खोज सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को अपना क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, चीजें को जो समय आएगी तो ये सारी चीजें अपने आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक, पहला ट्रिक क्या, दोनों द्वंद्व समास के अंदर जितने भी शब्द आएंगे, ठीक है, उसमें दो पद रहेंगे, दोनों पद के बीच क्या रहेगा, योजक चिन्ह। तो दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह मतलब ये वाला चिन्ह रहता है। पहला ट्रिक तो ये कि 90% केसेस में, 90% केसेस में, मतलब अधिकतर केसेस में क्या होगा, जब भी आपको द्वंद्व समास देगा तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। दूसरा ट्रिक से आपको पहचानना है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे, मतलब इधर माता होगा तो उधर पिता होगा, इधर पिता होगा तो उधर क्या होगा, माता, मतलब दोनों का अर्थ क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। लेकिन ये भी सब में नहीं होगा, सब द्वंद्व समास में नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% में ये भी चलेगा। ठीक है, 90% में ऐसा ही आपको दिखने मिलेगा। द्वंद्व समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और या अथवा एवं जैसे शब्द आ जाते हैं। जब भी आप इसका समास विग्रह कीजिएगा तो दोनों पदों के बीच, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच आपको कभी कभी और आ जाएगा, ठीक है, या आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, या एवं आ जाएगा, या फिर तथा भी आ सकता है।
तथा भी आ सकता है। भैया पता कैसे चलेगा? 90% केसेस में आप जब भी समास बिगड़ा कीजिएगा, ठीक है, तो आप और लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा 10 क्लास लेवल पे, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो इजी वाला रहते हैं आप लोग बोर्ड के लेवल में, ठीक है, तो और देने से सही हो जाएगा, ठीक है। तब ये चीज़ें आपको समझ में, ये ट्रिक का प्रयोग करके, अभी तो हम लोग अपने से उस चीज़ को समझा रहे थे, अब इस चीज़ का प्रयोग करके आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का प्रयोग करके, इस ट्रिक का प्रयोग करके आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से हल कीजिए। तभी इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटाए तो मिटा देते हैं। अब इस चीज का ट्रिक का प्रयोग करना है। पहला ट्रिक क्या है? योजक चिन्ह अगर रहा तो वो द्वंद्व समास रहेगा। दूसरा ट्रिक क्या है? दोनों जो ये होंगे शब्द होंगे, ठीक है, दोनों जो पद होंगे समस्त पद में वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे। और तीसरा ट्रिक क्या है? जब भी उसका समास बिगड़ा, मतलब उसका जब अर्थ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका और, या, अथवा, एवं, ये सारे, तथा, ये सब प्रकार के शब्द बीच में आ जाएंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहला सोना चांदी, चलो सोना चांदी, इसका करना हीरा मोती, इसका करना मित्र शत्रु, इसका करना दही बड़ा, इसका करना दही बड़ा होता है, ठीक है। वो खाने वाला दही होता है, दही बड़ा होता है या बड़ा होता है? दही बड़ा होता है, ठीक है। खट्टा मीठा बड़ा, बड़ा, खट्टा मीठा, गोरा काला, पूर्व पश्चिम, कितना नंबर? ठीक है, पूर्व पश्चिम, जीवन मरण, दुख सुख, दुख सुख, ठीक है। और एक और देते हैं, गोरा काला हो गया, पूरा पश्चिम, जीवन मरण, सुख दुख, और क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, ठंडा गरम, बस इतना। 10 को आप लोग कहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका समास बिगड़ा इधर करके इसका लिखना है, आपको बताना है, समास बिगड़ा करना है, ठीक है। हाँ, इतना ही तो करना स्टार्ट करते हैं। ये 10 को कर लिया, आपका हो जाएगा। 10 क्लास में जितना भी आएगा इसी प्रकार से आएंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम दे देंगे, ठीक है, उसका भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सोना चांदी बोलते हैं ना, सोना चांदी, सॉरी सोना चांदी, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? सोना चांदी एक शब्द हुआ, इसका बोलना क्या चाहते हैं? सोना और चांदी बोलते हैं ना, सोना चांदी खरीदे हैं, मतलब सोना और चांदी खरीदे हैं, तो सोना और चांदी। देखिए ट्रिक, भैया ट्रिक से पहचानिए ना, ऐसे क्या है, आप तो लिख दे रहे, ट्रिक बताइए, ट्रिक जो यूज किए थे उसका यूज करके बताइए। सोना चांदी दोनों के बीच क्या है? योजक चिन्ह है, तो आपको पता चल जाना ये क्या हो जाएंगे, ये द्वंद्व समास होगा।
योजक चिन्ह है मतलब द्वंद्व समास। भैया एक ही ट्रिक से पहचान लें क्या? दूसरा ट्रिक भी लगा दो, सोना चांदी, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है नहीं, लेकिन तीसरा ट्रिक लगाओ, ठीक है। सोना चांदी, इसका समास विग्रह करने पे आपको बीच में क्या आ जा रहा है? सोना और चांदी। जब भी और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, तो आपको समझ जाना है द्वंद्व समास। तो दो ट्रिक का मदद से हम पहचान लिए क्या है? द्वंद्व समास। एक ही ट्रिक से भी पता चल जाता है। हीरा मोती, हीरा और मोती, हीरा और मोती, हीरा मोती, ठीक है। मित्र शत्रु, मित्र और शत्रु, ठीक है, मित्र और शत्रु। दही वड़ा, दही और वड़ा, दही वड़ा खाए ना, बोलते दही वड़ा खाए मतलब दही रहता है और बड़ा रहता है, दही और वड़ा खाए, वड़ा, वड़ा, वड़ा। खट्टा मीठा, खट्टा या मीठा, बोलते हैं ना खट्टा मीठा खिला दो, मतलब खट्टा मीठा खिला दो, खट्टा या मीठा, या खट्टा और मीठा भी बोलेंगे तो चल जाएगा आपका, ठीक है। गोरा काला, गोरा और काला, या गोरा या काला, ठीक है। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। जीवन मरण, जीवन और मरण, ठीक है, जीवन और मरण। दुख सुख, दुख या सुख, दुख या सुख, या दुख और सुख भी बोल सकते हैं आप। ठंडा और गर्म, ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म। अब देखिए मोटा पतला, मोटा और पतला, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से पहचाने की कोशिश करेंगे। सब में योजक चिन्ह लगा है मतलब सब क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। उसका सबका समास विग्रह करने पर, सबका समास विग्रह करने पर बीच में क्या आ गया? और या आ गया है, ठीक है, और या आ गया। भैया कब या आएगा, कब और आएगा? देखो तुम लोग क्या करना, बीच में अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, समास विग्रह करने बोल दिया, अगर वो द्वंद्व समास हो तो बीच में और लगा देना, तुम लोग का सही हो जाएगा। 10 क्लास लेवल पे तुम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। देखो या कब लगता है? जब दो चीजों में ऑप्शन का बात हो, ठीक है, ये या वो, ठीक है। जब ऐसा कुछ बात हो तो हम लोग या लगाते हैं, लेकिन हाँ तुम लोग और लगा देना, तुम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो मित्र शत्रु दोनों एक दूसरे का विपरीत भी है, तो ये द्वंद्व समास होगा। मतलब ट्रिक में से कोई एक ट्रिक अगर वो वहां पे लग गया है मतलब वो द्वंद्व समास होगा। आइदर योजक चिन्ह है, आइदर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, या फिर समास विग्रह करने पे और या और बाकी वाला जो आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका द्वंद्व समास ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम द्वंद्व समास पहचानने का कोशिश किए, बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। दो यहाँ पे परिभाषा अगर पढ़ने जाओगे, परिभाषा के माध्यम से पहचानोगे तो कभी इसको पहचान नहीं, कभी हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में पहचान पाओगे, लेकिन 10 क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत और चीज़ें तुमको एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ेगी। इसलिए इस ट्रिक को याद रखना, इस चीज़ों को याद रखना आपका हो जाएगा। 10 लेवल पे जितना भी पूछेगा आपका उतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया सब नॉर्मल सा। अभी हम कुछ स्पेशल विशेष द्वंद्व समास वाला कुछ करवा देते हैं, वो सब भी एग्जाम में पूछे जाता है। अभी इसको मिटाता है, अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ स्पेशल टाइप का द्वंद्व समास वाले शब्द पढ़ा देते हैं, फिर आपका द्वंद्व समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिटाएं, मिटा देते हैं। मिट जा भाई। जैसा कि आपको पता है योजक चिन्ह रहेगा तो 90% केसेस से क्या कि वो क्या होगा? आपका द्वंद्व समास ही होगा। लेकिन कुछ स्पेशल भी है जो द्वंद्व समास है लेकिन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। विशेष प्रकार के द्वंद्व समास। अब ये क्या होता है भैया, इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। विशेष प्रकार के द्वंद्व समास, विशेष क्यों? देखिए कुछ कुछ ऐसे चिन्ह हो, जैसे कुछ कुछ ऐसे
शब्द होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उनमें जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ऐसे कौन कौन से शब्द है भैया, देखो जैसे देवासुर, देवासुर भैया ये तो द्वंद्व समाज है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप बताए हैं ट्रिक, क्या ट्रिक बताए हैं कि दो शब्दों के बीच जब योजक चिन्ह आ जाएगा, दोनों पदों के बीच जब योजक चिन्ह आ जाएगा तो वो द्वंद्व समाज होगा। तो ये द्वंद्व समाज तो है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो विशेष प्रकार का, स्पेशल टाइप्स। क्यों? क्योंकि ये पहला ट्रिक को फॉलो नहीं करता। इसमें क्या होता है, पहला ट्रिक का पालन नहीं होता। पहला ट्रिक क्या कि द्वंद्व समाज में जो दो पद रहेंगे, दोनों पद एक दूसरे से या योजक चिन्ह जो है उसके माध्यम से दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। लेकिन द्वंद्व समाज के अंतर्गत कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें योजक चिन्ह नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन वो यो क्या है, आपका द्वंद्व समाज ही है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो पहला ट्रिक तो यहाँ काम नहीं करेगा। कौन सा ट्रिक? कि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक देखिए, इसको अर्थ लिखते हैं। देवासुर का मतलब होता है देव और असुर, देव और असुर। देवासुर मतलब होता है देव और असुर। तो भैया देखिए यहाँ देव है और यहाँ असुर। असुर मतलब होता है दैत्य, राक्षस, आप लोग को पता है, ठीक है। तो देव का उल्टा क्या होता है? असुर मतलब राक्षस होता है। तो दूसरा ट्रिक क्या बोलता था? दूसरा ट्रिक हम लोग को बोलता था कि जो भी द्वंद्व समाज के अंतर्गत जो भी शब्द होंगे, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ देव असुर मतलब देव और असुर, देव और असुर। तो ये दूसरा ट्रिक को फॉलो करता है, मतलब दोनों शब्द एक दूसरे क्या है, विपरीत। देखो यहाँ देव असुर मतलब देव और असुर, इसका अर्थ क्या होता है, देव और असुर, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। समझ में आया? और बीच में क्या आ गया, समास विग्रह करने पे, देवासुर का समास विग्रह करने पे क्या आ गया, बीच में और आ गया, तब तो ये 100% क्या है, ये द्वंद्व समास ही होगा। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसमें योजक चिन्ह नहीं रहते, लेकिन वो द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों शब्द की प्रधानता समान होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और बीच में समास विग्रह करने पर बीच में क्या आ जाता है, और या अथवा ये सब चिन्ह आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहलाएंगे, आपका द्वंद्व समाज ही कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब होता है शीत और उष्ण। शीतोष्ण क्या है, एक शब्द है, से किस प्रकार के शब्द है, ये द्वंद्व समाज की प्रक्रिया से बना शब्द है, ठीक है, यानी द्वंद्व शब्द, द्वंद्व समाज कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब शीतोष्ण में योजक चिन्ह नहीं है भैया, तब भी ये द्वंद्व समाज किसे हो गया, क्योंकि शीतोष्ण का जब आप समाज विग्रह कीजिएगा, शीतोष्ण का क्या कीजिएगा, आप जब समाज विग्रह कीजिएगा तो आएगा शीत और उष्ण। शीत मतलब आपको पता है ठंडा, और उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। तो दोनों देखो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, तो ये द्वंद्व समाज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, और आ गया, बीच में क्या आ गया, और आ गया, तब भी ये क्या होना चाहिए, द्वंद्व समाज ही होने चाहिए, क्योंकि समाज विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच क्या आ गया, और आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका होता है, समझ लो चराचर। चराचर मतलब इसका ये चराचर क्या हुआ, आपका द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आएगा। इसका समाज विग्रह कीजिएगा तो आएगा चर और अचर। तो चर का उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है, अचर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो चर और अचर, ठीक है, आपका किसके अंतर्गत आएंगे, द्वंद्व समाज के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों का समाज विग्रह करने पे क्या आ गया, और आ गया। लेकिन चर आचर मतलब क्या, इसमें हम ये क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब ये द्वंद्व समाज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करने पर भी वो द्वंद्व समाज होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, बीच में समाज विग्रह करने पे क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा। धर्माधर्म, इसका मतलब होता है धर्माधर्म, मतलब इसका समाज विग्रह कीजिएगा तो आएगा धर्म और अधर्म। तो आपको पता है धर्म और अधर्म दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत अर्थ वाले हैं, बीच में योजक चिन्ह और आ गया है, तो ये द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आएगा। उसके उसी प्रकार होता है गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। तो गौरी शंकर क्या हो जाएगा आपका, गौरी और शंकर,
गौरी शंकर को लिखते एक साथ है, लिखते एक साथ है, बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसका समास विग्रह करने पे क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, देखो ये इस प्रकार का शब्द रहेगा तो आप किसके अंतर्गत भेजेगा, इसको किस प्रकार का समाज भेजेगा, राधा कृष्ण बीच में योजक चिन्ह है तो क्या होगा राधा और कृष्ण, राम सीता, राम और सीता। ठीक है, तो इस प्रकार का राधा कृष्ण बीच में योजक चिन्ह रहेंगे तो ये तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा ये क्या है, आपका द्वंद्व समाज है। लेकिन जब गौरी शंकर लिखा रहेगा तो इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है हिंदी व्याकरण में। ठीक है, अब इसके पीछे भी कुछ कारण है जो हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में आपको जानने को मिलेगी, लेकिन ये गौरी शंकर मतलब गौरी और शंकर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राधा कृष्ण मतलब राधा और कृष्ण। देखिए यहाँ पे भी समाज विग्रह करने पे क्या आ गया आपका और आ गया, वहाँ पे भी और आ गया, इसलिए वो भी क्या होगा आपका द्वंद्व समाज के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे स्पेशल केसेस भी बता दिए, इसी में से आते रहता है बहुत सारे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इसी में से आए हैं 5 में से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से इन चीज़ों को याद करना है। ठीक है, आराम से आपका जितना भी 10 लेवल पे जितना भी बोर्ड में एग्जाम आएगा, आपका बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक PDF जो होगा ठीक है वो आप माध्यमिक पाठशाला का ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के द्वंद्व समाज के एग्जाम्पल रहेंगे, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी आप लोग फेयर कॉपी में इसके पीछे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज द्वंद्व समाज आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।